आमिर, ये दुबई एयर शो में जो इंडिया का तेजाज एक क्रैश हुआ है, इसकी क्या खबर है? सर एक तो इसकी टेक्निकल साइड है कि इंजन फेलुअर की तरफ कह रहे हैं कि वो जो है उठ नहीं सका। दूसरे ह्यूमन एरर की साइड पे है कि पायलट की गलती। तो मैं ज़्यादा समझता हूँ कि पायलट की गलती मेरे ख्याल में। आई नो आपका ख्याल ये है कि जी पायलट को कोई प्रॉब्लम हो गया था। जी जी पहले देखते हैं कि ये तेजाज जहाज है क्या। तो जी मेरा अपना एक इसके मुतालिक व्यू है, और आज का नहीं, बहुत पुराना व्यू है। ये जब इंडिया ने जहाज़ बनाना शुरू किया तो इट टुक अबाउट 15 ईयर्स कि ये जहाज़ सर्विस के लिए फिट डिक्लेयर होता, मतलब सर्विस में कमीशन किया जाता। उसके बाद भी ये जहाज़ ज़्यादा ट्रेनिंग रोल में ही नज़र आया, कहीं कॉम्बैट रोल में नहीं आया। देखें ना, इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी भी 6-7 साल पहले भी कॉम्बैट एक्शन किया। तो अगर ये थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट होते तो एक जहाज़ को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बीच में पैकेज में शामिल कर लेते। नहीं नज़र आया कहीं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन खुद भी इस जहाज़ पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो मेरा तो व्यू है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी मैच्योर एयरक्राफ्ट। तो जब जहाज़ मैच्योर नहीं होगा तो फिर एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो इस किस्म के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं, और आपके पास तो काफ़ी इसकी तफसील होती है। तो इसलिए जहाज़ की कमज़ोरी भी शामिल है। बट इस एक केस में अगर आप मेरे से वर्डिक्ट पूछें तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि पायलट एरर था या मशीन फेलियर था। बट इस मशीन को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करता। सर ओवरऑल तो एक सैड इंसिडेंट है। और सर ख़ास तौर पे आप ये बताएंगे ये जो टाइमिंग है, तो आपको नहीं लगता कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडिया के लिए मतलब एक बुरा वक्त है? हाँ, बेसिकली वेरी सैड इंसिडेंट कोई भी हो। मतलब एक एयर शो के अंदर एक डिस्प्ले था। दे शुड हैव डन वेल। टाइमिंग इसके इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेटली बड़े गलत हो गए। वो इसलिए गलत हो गए हैं कि अब चंद माह पीछे जाएं, मई में उनका पाकिस्तान से जो क्लैश हुआ तो उसमें 40-45 मिनट के अंदर अंदर इंडियन एयरफोर्स तकरीबन ग्राउंड हो गई। वो इतना बड़ा शॉक था। मेरा ख्याल है कि अगर इसको थोड़ा सा और पीछे चले जाए, जब वो अभिनंदन वाला केस हुआ था, तो मेरा उस वक्त ख्याल था कि इंडियन एयरफोर्स को इतना शॉक लगा है कि ये 10 साल लेंगे कम से कम इससे बाहर निकलने में। तो उस वक़्त से लेके 7-8 साल बाद इन्होंने ये अभी नया पंगा लिया मई में, ऑपरेशन सिंदूर कह लें, जो भी कह लें इसको। तो उसमें फिर ये हुआ कि 45 मिनट में पूरी एयरफोर्स ग्राउंड होगी। ये भी दुनिया में कहीं रिकॉर्ड ही होगा कि इतनी जल्दी कोई एयरफोर्स पूरी ग्राउंड हो जाए। तो इसलिए जब इस बैकग्राउंड में देखते हैं तो इंडियन एयरफोर्स बड़ी वुंडेड है, बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट है। इंडियन लीडरशिप बड़ी वुंडेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत वुंडेड है। इस बैकग्राउंड में इंडिया को कुछ ना कुछ अच्छी सक्सेस चाहिए थी। गालबन इन्होंने तेजा भेजा भी डिस्प्ले में इसीलिए होगा कि चलो एक एयर शो में थोड़ा सा ताली बज जाएगी फॉर द एयरफोर्स, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो भी क्रैश हो गया। तो इसलिए अगर इस टाइमिंग के बैकग्राउंड में देखें तो आई थिंक इट्स अ वेरी बैड टाइम फॉर इंडिया टू हैव एन एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन अ एयर शो, किसी भी एयर शो में। तो टाइमिंग बड़े अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए कोई अच्छे नहीं थे इसके।